बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीला के आज का आर्मी चीफ़ की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके हवाले से अनाउंसमेंट की गई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, और जो समरी है वो भी सदर मुमलिकत को भेज दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो सारा मामला इस वक्त अटका हुआ है वो ये है कि क्या सदर पाकिस्तान इसको अप्रूव करेंगे। आर्टिकल 48 जो है वो क्या कहता है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होने जा रही है, और इस सारे मामले में इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं और वो क्या डिसीजन जो है वो इस हवाले से करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, एक तो वो आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। DGISI जो हैं वो पहुंचे हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और उनकी वहां पर एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं मौजूदा, चूँकि उनकी भी जो रिटायरमेंट है वो भी होने जा रही है, इनकी भी आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म से भी और सदर पाकिस्तान से भी। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो आर्टिकल 48 है जिसके तहत सदर मुमलिकत के पास कुछ इख्तियारात हैं, इसकी जो तशरीह है वो मैं आपके सामने कर दूँ कि ये असल में है क्या। तो आइन का जो आर्टिकल है 48, इसके तहत इसकी जो सेशन ए है इसके तहत सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म या वफाकी काबीना की तजवीज़ के मुताबिक अमल करने के पाबंद हैं, ठीक है, लेकिन वो 15 रोज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म या वफाकी काबीना को एडवाइस नज़रसानी के लिए वापस भेज सकते हैं। यानी कि जो समरी भेजी गई है इसमें जो सदर मुमलिकत का इख्तियार है वो ये है कि उन्होंने इस तजवीज़ को जो है वो इसके मुताबिक उसको अमल करने के वो पाबंद हैं, लेकिन 15 दिन का उनके पास मार्जिन मौजूद है कि वो समरी को या इस एडवाइस को नज़रसानी के लिए वापस भेज सकते हैं। फिर इसके अलावा प्लस क्या है, सदर मुमलिकत नज़रसानी शुदा या दोबारा भेजी गई इस एडवाइस को 10 रोज़ के अंदर मंजूर करने के पाबंद होंगे, और अगर ये वापस जाती है नज़रसानी के लिए और दोबारा से यही जो एडवाइस है वो वापस आती है, तो फिर सदर मुमलिकत पाबंद होंगे कि 10 रोज़ के अंदर इसकी जो मंजूरी है वो दे दें। यानी कि सदर मुमलिकत के पास सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑप्शन है वो ये है कि 25 दिन तक मामला आइनी तौर के ऊपर जो डिले है वो हो सकता है, यानी कि उसके ऊपर अगर वो सोच विचार करते हैं, मशवरा करते हैं या नज़रसानी के लिए वापस भेजते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइन के आर्टिकल 48 जो है सदर मुमलिकत को इस हवाले से भी वो बाइख्तियार बनाता है कि इनके पास इस इकदाम को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर इस आर्टिकल के तहत अगर वो ये सारा जो प्रोसेस है वो करते हैं तो होगा सिर्फ ये कि 25 दिन के लिए जो मामला है वो डिले हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, जो कुछ इतलात भी हैं वो ये हैं कि एक तो जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी 27 तारीख को रिटायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पर एक और काम जो किया वफाकी काबीना ने वो ये किया कि इनकी रिटायरमेंट को उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। यानी कि जो रूल्स में तरमीम की वफाकी काबीना में उसमें उनको उन्होंने रिटेन कर लिया, या आप इसको इस भी समझ सकते हैं कि एक्सटेंशन जो है वो दे दी। यानी कि उनकी 27 तारीख को जो रिटायरमेंट थी वो अब आगे चली गई है, वो अब 27 तारीख को रिटायर नहीं हो रहे। तो इसमें अगर लेट से कोई ये ऑप्शन भी जो है वो अगर सोचा जा रहा था कि उनकी 27 तारीख को रिटायरमेंट है और 29 तारीख को जनरल बाजवा साहब की रिटायरमेंट है, तो उसके बाद वाली जो लिस्ट है सीनियरिटी के हवाले से वो आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजने का या जो है वो इसके ऊपर कुछ और इकदाम उठाने के हवाले से भी वफाकी काबीना ने जो है वो अब ये मामला उस तरफ से भी सामने आ गया है। तो जो अभी ऑप्शंस हैं सदर मुमलिकत के पास वो अब है नहीं कि वो डिले कर सकते हैं 25 दिन का, लेकिन मंजूरी जो है वो उनको देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि कोई भी जनरल आर्मी चीफ बन जाए उसे इससे कोई मसला नहीं है, और इस हवाले से आज बयान भी आ चुका है शिबली फराज साहब का कि जो ये समरी आई है इसमें कोई भी रुकावट नहीं डाली जाएगी। सदर मुमलिकत साहब की तैयारी है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद फिर वो जो सिग्नेचर्स हैं वो कर देंगे। और ज़राए के मुताबिक जो हमारी इतलात हैं वो भी यही हैं कि इमरान खान साहब कुछ दिनों से आप अगर इमरान खान साहब के रवैये में कुछ तब्दीली भी देखें तो थोड़ा सा उन्होंने अपने जो उनका रवैया है वो थोड़ा सा लाइट लेकर आए हैं। यानी कि जो एग्रेसिव मूड में थे वो इस वक्त नहीं है, और बड़े कॉन्फिडेंट भी वो नज़र आ रहे हैं। और फिर जो मुलाकातें भी हो रही हैं, हुई भी हैं, बल्कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय हुई हैं। तो अभी तक तो यही है कि इमरान खान साहब ने भी कहा कि आइनी तौर पर जो चीज़ दुरुस्त होगी वो उसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। तो इसमें भी यही है
कि अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब इमरान खान साहब या सदर डॉक्टर अलवी साहब जो हैं वो भी इसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो होंगे। इसके अलावा नाज़रीन आज दो बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत की और सदर मुमलिकत ने मुलाकात की है अभी जो करंट जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल नदीम रज़ा साहब, चूँकि वो भी रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी भी रिटायरमेंट है तो वो भी अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनकी भी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और प्लस फिर उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म से भी। और फिर इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म से ना सिर्फ इनकी मुलाकात हुई है बल्कि DGISI जो हैं मौजूदा उनकी भी जो मुलाकात है वो वज़ीर-ए-आज़म से हुई है। और इस हवाले से नाज़रीन कुछ जो दावे हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं कि शायद ये भी उनकी कोई अलविदाई मुलाकात हो सकती है और इस तब्दीली के साथ साथ DGISI और DGISPR जो हैं उनकी भी जो तब्दीली के इम्कानात हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये कुछ मुलाकातें हो रही हैं, ये बैकएंड पर जो सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं। अब नाज़रीन जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कुछ चहमगोइयाँ की जा रही थी कि शायद जब ये DGISI थे और इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स जो है वो उनकी फैमिली के हवाले से दी कि ये है, तो इमरान खान साहब ने इनको चेंज जो है वो कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन दो ट्वीट्स जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये मेजर आदिल राजा हैं, अपना ये व्लॉग भी करते हैं, बहरहाल इनकी बहुत सारी खबरें जो हैं वो दुरुस्त भी होती हैं। तो दो ट्वीट्स जो हैं वो इनकी जानिब से की गई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट ये ट्वीट्स हैं और इसके बाद आपको अंदाज़ा भी हो सकेगा कि कैसे इमरान खान साहब ने खामोशी से जो छक्का है वो सारे मामले के ऊपर लगाया। और ये जो कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती और ये जो अब भी बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं या बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि बस इमरान खान साहब को हमने मात दे दी और जनरल आसिम मुनीर को जो है वो आर्मी चीफ लगा दिया, तो ये मिठाइयाँ खाने में भी बहुत ज़्यादा देर कर रहे हैं। बाद में इनको चीज़ें जब सामने आएंगी तो इनको पता चलेगा, जैसे माजी में पहले भी ये इस तरह से चीज़ें कर चुके हैं। दो ट्वीट्स जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ मेजर आदिल राजा की, इसमें एक ट्वीट तो ये करते हैं जी कि अगस्त 2021 तक जनरल फैज़ हमीद जनरल बाजवा के वली ओहद के तौर पर जाने जाते थे। अच्छा, ये तो एक, लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट ट्वीट है वो ये कि जनरल आसिम मुनीर को ISI से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा ने निकाला था या उनको वहाँ से हटाया था। तो बहरहाल ये बात तो है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब के आपस में बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से भी मामलात हुए और वो जो है अभी भी आर्मी चीफ की दौड़ में थे, लेकिन ये जो चीज़ इन्होंने कही कि इमरान खान साहब ने उनका तबादला किया, तो इमरान खान साहब ने उनका जो तबादला था वो नहीं किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इस वक्त चीज़ है, क्योंकि इसी को बेस बनाकर जो नून लीग है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि हमने ऐसे जनरल को आर्मी चीफ बना दिया है कि जिसके शायद इमरान खान साहब से मामलात जो है वो ठीक नहीं है। तो यहाँ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस सारे मामले के ऊपर सियासत कर रही है या वो आइनी तौर पर सारे जो काम है वो कर रही है। बज़ाहिर तो आर्मी चीफ की तैनाती करना वज़ीर-ए-आज़म का ही इस्तेहकाक है, वही आर्मी चीफ की तैनाती करते हैं, लेकिन माजी इस चीज़ से भरा हुआ है कि हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स जो है वो मामले में की है और इस मामले के अंदर भी वो पॉलिटिक्स को जो है वो घुसा रहे हैं। और जिस तरीके से ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स और वहाँ पर जो ये ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी आर्मी चीफ आए, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन जो हैं वो चाहिए। और डॉक्टर अलवी साहब जो हैं अभी उनके हवाले से लेटेस्ट डिटेल्स ये आ रही हैं कि वो लाहौर रवाना हो चुके हैं, खसूसी तैयारी के ज़रिए वो लाहौर रवाना हुए हैं और वहाँ पर वो इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करेंगे और फिर उस मुलाकात के बाद जो डिसीजन होगा, जो मेरी अभी तक की रीडिंग है वो यही है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो समरी के ऊपर दस्तखत कर देंगे। कोई इसमें जो है वो कहते हैं कि कोई सस्पेंस अब मज़ीद नहीं होगा कि रोक ली जाएगी या कुछ और हो जाएगा। बहरहाल समरी के ऊपर दस्तखत कर देंगे और फिर उसके बाद ये एक अच्छा डिसीजन भी होगा और जो मूव फॉरवर्ड का जो एक फ़ैसला किया भी गया है वो भी ज़बरदस्त है। तो बहरहाल ये इस वक्त की जो सारी डिटेल्स हैं वो चल रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी तफ़सीलात होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।